अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सजाद है और मैं आपको MS SQL 2012 सिखा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम एक अपडेट की जो है क्यूरी पढ़ेंगे कि अपडेट करता क्या। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये दो शीट्स बनाई हैं ताकि आपको ये समझा सकूँ अपने इस पे पावर पॉइंट पे। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ। क्यों इतना टाइम ले रहा है ये। ठीक है, ये देखें दोस्तों, एक आपके पास टेबल है। ठीक है, और उस टेबल में आपके पास जो है वैल्यूज़ भी इंटर हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपने एक शीट बना, आपने टेबल बना लिया। टेबल के बाद जो है आपने वैल्यूज इंसर्ट कर ली। वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद आप किसी को शो कर रहे हैं और किसी ने आपसे कह दिया कि नहीं भाई, यहाँ पे जो तुमने अनहम लिखा है, अनहम, ये नाम अनहम नहीं है, ये नाम तो अनिला है। ठीक है, क्या नाम है? अनिला है। तो आप इसको क्या करेंगे कि दोबारा पूरा सा टेबल बनाएंगे और फिर अनिला चेंज करके आएंगे। तो ऐसा तो करना आपके लिए बहुत ही जो है मुश्किल हो जाएगा कि आप फिर कभी एक और गलती आ जाए। तो उसमें क्या है कि सिर्फ एक कॉलम को हम किस तरह चेंज करते हैं। जैसे कि अनम की जगह हम अनीला, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि हम अनीला किस तरह लिख सकते हैं। तो जैसे और किसी जैसे हम यहाँ पे किसी का फादर नेम और किसी का अल्लाह ताब से टाइप हो गया है, यानी कि यहाँ पे शमीम है लेकिन यहाँ पे शमीम नहीं था, क्या था हमारे पास? कासिम था। तो ठीक है, तो ये कासिम कैसे लिख सकते हैं शमीम की जगह पे? या किसी की ईमेल एड्रेस किस तरह चेंज कर सकते हैं, किसी का फ़ोन नंबर वगैरह बने बनाए टेबल में किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा आज का ट्यूटोरियल इसके ऊपर है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे। एसक्यूएल सर्वर पे आने के बाद ये जैसे कि आपको सबसे पहले तो अपना टेबल क्रिएट करना होगा। मैंने पहले से ये टेबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, टेबल क्रिएट करना है और इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है और बिल्कुल में जो टेबल है बिल्कुल उस प्रेजेंटेशन की जैसा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुबीन राहिल के नाम से वाले यही बिल्कुल सेम मेरे पास है। ठीक है, सही है, ये मेरे पास टेबल है। तो दोस्तों, अब मैं देखें यहाँ पे साद है। ठीक है, स्टूडेंट नेम के अंदर एक साद है और मैंने टेबल बनाने के बाद जिसके लिए मैंने शीट बनाई थी उसको जाके दिखाता हूँ। तो उसने कहा नहीं, यहाँ पे आपने यहाँ पे एरर कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट नेम ये जो है ये साद नहीं है। ठीक है, साद नहीं है, कुछ और है। बल्कि अनिला की मैं अनम की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें, अनम की। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह चेंज करता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले टेबल क्रिएट किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, शो कर दिया। इसके बाद आपको ये चेंजेस करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी क्यूरी है, छोटी सी लाइन है, वो आपको याद करनी पड़ती है कि अपडेट। ठीक है, अपडेट के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे अपडेट, उसके बाद टेबल नेम, जिस टेबल नेम से आपका टेबल सेव है। उसके बाद सेट, सेट लिखेंगे। सेट के बाद वो कॉलम नेम, इसे हम कॉलम नेम कहते हैं। ठीक है, वो कॉलम नेम जिस कॉलम नेम के अंदर चेंजिंग करनी है। तो हमने किसके अंदर चेंजिंग करनी है? स्टूडेंट नेम के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट नेम के अंदर चेंजिंग करनी है और जो उसके अंदर वैल्यू देनी है नई। ठीक है, स्टूडेंट नेम के जिस कॉलम के अंदर, जिस कॉलम की रो में हमने जो क्या कहते हैं चेंजिंग देनी है, जिसके इस रो में देनी है, यानी कि इस कॉलम में जो है इस नाम में हमने चेंजिंग देनी है। तो एक कॉलम नेम लिखिएगा और उससे जहाँ चेंजिंग लेनी है वो। ठीक है, तो अनम की जगह आपने नई वैल्यू देनी है जो आप चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अनिला देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अनिला टाइप करूँगा। अनिला करने के बाद फिर मैं आपके मज़ीद ये है क्यूरी कि ये बताना पड़ेगा कि वियर के जहाँ कॉलम नेम। ठीक है, फिर कॉलम नेम देंगे कि जहाँ जो है स्टूडेंट ने कॉलम नेम लिखेंगे। कॉलम नेम के बाद हम लिखेंगे पुरानी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अनम। ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि मैंने क्या करना है, अपडेट करना है टेबल में। क्या टेबल में अपडेट करना है कि स्टूडेंट नेम को, मैंने स्टूडेंट नेम की कॉलम को अपडेट करना है और वहाँ पे जो है मैंने कहते हैं अनीला लिखना है जहाँ जहाँ स्टूडेंट नेम मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अनम। ठीक है, तो हम इसको टाइप भी कर लेते हैं। जैसे कि मेरा जो टेबल मैंने सेव किया हुआ, किस नाम से सेव किया हुआ है वो, या सेव किया हुआ है एस टी डी डिटेल्स के नाम से। ठीक है, एस टी डी डिटेल के नाम से मैंने कॉलम नेम सेव किया, तो मैंने यहाँ पे कॉलम टेबल नेम दूंगा। ठीक है, टेबल नेम से किया तो टेबल नेम दूंगा। उसके बाद कॉलम नेम बताऊंगा कि कौन से कॉलम में मैंने चेंजिंग करनी है। मैं इसको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट नेम के अंदर जो है आपने क्या करनी है
चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो उसने स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एस कैपिटल है, एक मिनट, स्टूडेंट का एस कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी न्यू वाली देनी है, मैंने कहना है कि यहाँ पे आप अनीला लिख लें, यहाँ आप अनीला लिख लें, जहाँ क्या लिखा हुआ है, जहाँ अनम लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ अनम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ आपका कॉलम नेम, ठीक है। ठीक है, और लास्ट में ये टर्मिनेटर लगाना है और वैल्यू जो है हमने कोटेशन के अंदर वो इनपुट करनी है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम अपडेट लिखेंगे, अपडेट के बाद अपना टेबल नेम लिखेंगे, ठीक है, चेंजिंग करने के लिए। और टेबल नेम लिखने के बाद हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम के अंदर, जैसे कि इस कॉलम के अंदर हमने चेंजिंग करनी है, ठीक है, स्टूडेंट नेम की कॉलम के अंदर चेंजिंग करनी है। और क्या चेंजिंग करनी है वो टाइप करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि फिर उस कॉलम के अंदर कौन सी जगह पे चेंजिंग करनी है। पहले क्या बताएंगे क्या चेंजिंग करनी है, उसके बाद लिखेंगे कि कौन सी जगह पे करनी है। हमने एक बार बताना है कि स्टूडेंट नेम में जहाँ पे अनम लिखा है वहाँ पे चेंजिंग करनी है और वहाँ पे चेंजिंग करके क्या लिखना है, अनिला, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्या कहते हैं सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी यहाँ पे एरर दे रहा है, और एरर कहाँ पर है, एस टी डी डिटेल, एस टी डी डिटेल अपडेट। अच्छा देखें यहाँ पे मैंने कहा ना कि सेंसिटिव है, आपने अगर कैपिटल लिया हुआ तो कैपिटल ही रहेंगे। सॉरी एस टी डी लिखा हुआ मैंने, एस टी डी नहीं लिखा हुआ सही, पहले तो एस कैपिटल है मेरा, ठीक है, फिर एस टी डी, ठीक है। ओके दोस्तों, अब इसका हम एग्जीक्यूट कर दें। टेबल नेम से थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, ये इसका हमने एग्जीक्यूट किया, अभी भी एरर दे रहा है, एस डी टी, एस डी टी, आई होप सो कि अब नहीं होगा कोई एरर। ओके ये क्या एग्जीक्यूट, स्टूडेंट डिटेल, अब इसमें क्या एरर आ गया, स्टूडेंट नेम था कॉलम, ओके एग्जीक्यूट, ओके थैंक गॉड, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट की क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। आप अगर आपने लिखी हुई तो लिखी तो होगी, क्योंकि जब आपने अपना टेबल बनाएगा तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सेलेक्ट की क्वेरी भी लिखी होगी, उसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको चेंजिंग दिखा देगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये देखिए मुबीन के बाद जो है मैंने यहाँ पे अनम लिखा हुआ था और जाके अब जब मैंने अपडेट की क्वेरी लगाई तो वो क्या हो गया, अनिला हो गया। इसी तरह से अगर मैं ये फादर नेम जैसे साथ के आगे शमीम है तो मैं शमीम को चेंज करके मैं कुछ कासिम लिखना चाह रहा हूँ तो यही बिल्कुल सेम अपडेट, अपना टेबल का नाम, टेबल का नाम लिखने के बाद कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है, फादर नेम है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ फादर यहाँ पे सही है, ये है फादर नेम, ठीक है। और फादर नेम के बाद क्या करना है, यहाँ पे भी हमने कॉलम नेम चेंज कर देना, फादर नेम, और फादर नेम के बाद क्या करना है कि यहाँ जो हमने नया नेम देना है वो, और यहाँ पे ओल्ड नेम जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, शमीम। ओके तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि वो जो पुराना यहाँ पे हम नया नाम देंगे जो नया देना है, ठीक है, कॉलम नेम के बाद इक्वल टू करके और कोटेशन के अंदर देनी वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा जब हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अपडेट की क्यूरी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से चेंजिंग करने को हम क्या करते हैं, अपडेट की क्यूरी कहते हैं। और ये देखिए साथ के आगे जो है शमीम लिखा था तो अब क्या हो गया, कासिम हो गया। इस तरह से अगर मैं किसी की जो है ईमेल वगैरह कोई भी कॉलम का चेंजिंग करना चाहिए तो बिल्कुल इसी तरह से कितने भी कॉलम हो कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक और एक फ़ोन नंबर की दे देता हूँ, फ़ोन नंबर मेरे जो है सेम नहीं होंगे। फ़ोन नंबर
फ़ोन नंबर इक्वल टू, मैं सिंपली कोई नंबर ऐसे जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ, ये नंबर लिख दिया, फ़ोन नंबर, जहाँ फ़ोन नंबर क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ जो फ़ोन नंबर क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, सही है। तो ठीक है, तो ये इसको चेंज कर देगा, ठीक है, आपने पहले टेबल नेम लिखा और कॉलम नेम से क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। तो क्यूरी आपने अपने याद रखनी है, ठीक है, और ये इस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो ये देखें इसने फ़ोन नंबर यहाँ पे चेंज कर दिया। तो दोस्तों आज आपने डेट की क्यूरी जो है मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको समझा दी। आई होप कि आपको लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।